दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट आ चुका है और ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए दिल्ली इलेक्शन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपको थ्योरी में बताऊँगा, लास्ट में आपको टॉप 60 एमसीक्यू भी करवाऊँगा, दिल्ली का इतिहास भी बताऊँगा। यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में डायरेक्ट बनते हैं दिल्ली से रिलेटेड फ्रेंड्स। तो सारे क्वेश्चन बताऊँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। यहाँ पर पेड कोर्सेज, पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ, फ्री पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। करंट अफेयर्स 2025 कंप्लीट अपडेटेड 2024 से अभी तक एक वर्ष का, लास्ट 1 ईयर का। 55 रुपये इसकी प्राइस है। इसको ज़रूर पढ़िए। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल रहेगी। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। वहाँ पर एक ऑफर चल रहा है 199 में 7 पीडीएफ। यही पीडीएफ आपको 999 में मिलती है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है। इसको खरीदने के लिए हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर पेड कोर्सेज में जाएंगे तो 199 में आपको 7 पीडीएफ फाइल नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे सारे पीडीएफ। चलिए देखते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में। पहले पॉइंट में समझेंगे, फिर मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यानी बीजेपी ने लगभग 27 वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है। फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और पार्टी को केवल 22 सीटों पर ही सिमट गई। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल भाजपा के प्रवेश वर्मा से 4089 वोटों के अंतर से हार गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी को हुआ था, जिसकी मतगणना 8 फरवरी 2025 को हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में 60% से अधिक मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। तो ये हमने दिल्ली का इलेक्शन देख लिया। अब हम सबसे पहले दिल्ली का जीके जो है एक नज़र में देख लेंगे, फिर मैं आपको कंप्लीट एमसीक्यू करवाऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैंने लिए हैं। दिल्ली की राजधानी आपको पता है, ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। तो अपने भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। क्षेत्रफल कितना है? 1483 वर्ग किलोमीटर। अभी मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर, अभी तो अच्छी मरलेना थी, लेकिन इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। ये जरूर याद रखिएगा, उपराज्यपाल एग्जाम में डायरेक्ट बने, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं। कुल कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। देखिए, 2011 के अनुसार टोटल जनसंख्या कितनी दिल्ली की? 1,67,87,941। राजकीय पक्षी यहाँ का क्या है? गौरैया। प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी। राजकीय विधायिका जो एक सदनी है। विधानसभा की टोटल यहाँ पर 70 सीटें हैं। लोकसभा की 7 सीटें, राज्यसभा की 3। जनघनत्व है दिल्ली का 11,320। प्रथम उपराज्यपाल थे आदित्य झा। प्रथम मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश। पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज। यहाँ पे जो नदी प्रमुख है वो है यमुना। चलिए अब हम एक एक करके कंप्लीट टॉप 60 एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का मतदान कब हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 फरवरी 2025 को मतदान हुआ था। 5 फरवरी 2025 को। अगला प्रश्न, दिल्ली विधानसभा में बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 36 सीटों की आवश्यकता होती है दिल्ली विधानसभा में बहुमत के लिए। पार्टी बनाने के लिए 36, सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को बहुमत मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिला है, बीजेपी को। बात यहाँ पर बीजेपी की हो रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर राजनीतिक दल देख लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 22 सीटें। कुल सीटें यहाँ पर कितनी? विधानसभा की 70। बीजेपी की स्थापना हुई थी, संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले क्या नाम था? भारतीय जनसंघ। पार्टी की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ में हुई है। देखिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में। भारतीय राजनीतिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया था। फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसका नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी किया। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी को कितने वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा में बहुमत मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 27 वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनावों में 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बना पाई है। अगला प्रश्न, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूची में कितने पंजीकृत मतदाता थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लगभग 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ मतदाता जो है पंजीकृत सूची में थे। अगला प्रश्न, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान प्रतिशत कितना रहा?
राइट आंसर है ऑप्शन बी 60.44%। ये रहा दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान प्रतिशत। अगला प्रश्न, दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव कब आयोजित हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1952 में। देखिए फ्रेंड, दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव 1952 में आयोजित हुआ था। देखिए समझ लेते हैं डिटेल में। 17 मार्च 1952 को भागगा राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था। इस अधिनियम के तहत दिल्ली के लिए एक विधानसभा स्थापित की गई। दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ, तब दिल्ली में कुल 48 सीटें थीं। पहली बार जब चुनाव हुआ तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1956 में बना। अगला प्रश्न, दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं वर्तमान में? राइट आंसर है ऑप्शन सी टोटल 70 सीटें हैं वर्तमान में दिल्ली विधानसभा चुनाव में। दिल्ली विधानसभा में कुल, ये जो आप देख पा रहे हैं दिल्ली विधानसभा है, तो वर्तमान में दिल्ली में कुल 70 सीटें हैं। इसमें कुछ सीटें आरक्षित हैं जो कि अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 12 सीटें हैं और वहीं अनारक्षित सीटें कितनी हैं? 58 हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी चौधरी ब्रह्म प्रकाश। दिल्ली के पहले सीएम कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको आगे पूरा दिल्ली के इतिहास से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवाऊंगा। यहाँ पर हम पूरी दिल्ली की सीएम की लिस्ट देख लेते हैं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो है कांग्रेस पार्टी से थे। गुरुमुख निहाल सिंह ये भारतीय कांग्रेस पार्टी से। मदन लाल खुराना ये भी कांग्रेस पार्टी से, ये भारतीय जनता पार्टी से थे यानी बीजेपी से थे। और साहिब सिंह वर्मा ये भी बीजेपी पार्टी से थे। सुषमा स्वराज फर्स्ट वोमेन थी, इन्होंने जो है ये भी बीजेपी से थी, इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। फिर शीला दीक्षित बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, नई दिल्ली से चुनाव लड़के। फिर केजरीवाल नई दिल्ली से शीला दीक्षित को हराकर पहली बार सरकार बनाई। और आतिशी मारलेना, जब केजरीवाल जेल चले गए थे उसके बाद जो है कालका जी से इनका निर्वाचन क्षेत्र है, फिर ये थी यहाँ पर सीएम। अभी देखिए अगला सीएम कौन हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्रवेश वर्मा हो सकते हैं कि मनोज तिवारी, ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी सुषमा स्वराज। दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन थी? सुषमा स्वराज। दिल्ली की पहली महिला सीएम 5वीं मुख्यमंत्री बनी थी वर्ष 1998 में सुषमा स्वराज। और दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी से। और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री थी आतिशी मरलेना, 2024 में बनी। देखिए सुषमा स्वराज जो है 1998 से 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक रही बीजेपी की। फिर शीला दीक्षित बनी 6वीं बार 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 कांग्रेस पार्टी से। और आतिशी मरलेना जो है 8वीं सीएम बनी 21 सितंबर 2024 से 2025 अभी 5 फरवरी तक आम आदमी पार्टी की। अगला प्रश्न, दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी आदित्यनाथ झा। आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल थे यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अगला प्रश्न, देखिए आदित्यनाथ झा 7 नवंबर 1966 को दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने थे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें आप एक पूरे जो है कोर्स में कंप्लीट जीके जीएस कंप्लीट करना चाहते हैं जिसमें आपका कंप्लीट 100% स्कोर हो, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ दोनों रहेगा, मात्र 149 रुपये। इसका रेट बहुत जल्दी बढ़ के 1000 हो जाएगा, उससे पहले आप इसको खरीद लीजिए। देखिए कैसे बाय करना है, पेड कोर्स में जाएंगे 149 पेमेंट करने के बाद आपको वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों शो होगा। माई कोर्स में जाके आप चेक करिएगा, बहुत अच्छा कोर्स है ऑल एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न, दिल्ली के वर्तमान पुलिस आयुक्त कौन है? दिल्ली के वर्तमान में पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, संजय अरोड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली विधानसभा का गठन पहली बार किस दिन और किस अधिनियम के तहत किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 मार्च 1952 पार्टी सी राज सरकार 1951 के तहत। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 नवंबर 1956 को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना था। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यह परिवर्तन भारतीय संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से हुआ था। अगला प्रश्न, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब निर्धारित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1991 में। देखिए फ्रेंड्स 1991 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, जिसको हम नेशनल कैपिटल रीजन भी कहते हैं, निर्धारित किया गया।
देखिए फ्रेंड, दिल्ली जो एनसीआर क्यों कहलाता है, ये जो 3 और राज्य इसको मिलाकर इसको नेशनल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। इसमें राज्य आते हैं, देखिए एक आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है हरियाणा और ये राजस्थान। तीनों इनके जो ज़िले आप देख पा रहे हैं, जैसे कि गुरुग्राम हो गया, रेवाड़ी हो गया, यहाँ पर राजस्थान के अलवर हो गया, भरतपुर, गाजियाबाद और नोएडा हो गया, हापुड़ हो गया, बुलंदशहर, ये सब क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। जितने भी आप ये पूरा देख पा रहे हैं, ये दिल्ली है और इसके आसपास जितने भी राज्य और इन एनसीआर में जो है इनको शामिल किया गया है, तो ये सारा क्या कहलाता है, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। देखिए फ्रेंड्स, 69 संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को एनसीआर बनाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तोमर राजपूत। देखिए फ्रेंड्स, तोमर राजपूत शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों के साथ दिल्ली अपनी राजधानी साझा करती है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन है यमुना। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, 2018 में किस ऐतिहासिक इमारत में भारत पर्व का आयोजन किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल महल। 2018 में ऐतिहासिक इमारत जल महल में भारत पर्व का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, दिल्ली में कुल जिलों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल 11 जिले हैं। दिल्ली में वर्तमान में कुल 11 जिले हैं। देखिए देख लेते हैं, जैसे उत्तरी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, मध्य दिल्ली, पूर्व उत्तर दिल्ली और शाहदरा, पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और दक्षिण पश्चिम दिल्ली, और ये है नई दिल्ली। तो दिल्ली में कुल 11 डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रेंड्स, और मैप के माध्यम से भी मैंने आपको दिखा दिया। अगला प्रश्न, दिल्ली का साक्षरता प्रतिशत कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन है 86.21%। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न, पहला जंतर मंतर कहाँ बनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, पहला जंतर मंतर दिल्ली में बनाया गया था, ये डिटेल में समझते हैं। ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जंतर मंतर है। देखिए जंतर मंतर खगोलीय अवलोकन के लिए बनाई जाने वाली वेधशालाओं में से एक है। जंतर मंतर दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में है, यानी 4 जगहों पर भारत में जंतर मंतर है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। फ्रेंड्स, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, भारत में कितनी जगहों पर जंतर मंतर है? तो आपको याद रखना है जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी और मथुरा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, सबसे पहली बार जो बना था वो दिल्ली में बना था। ठीक है, तो ये जो है 5 जगहों पर दिल्ली में, और सॉरी 4 जो है, 5 जो है जंतर मंतर स्थापित है भारत में, और किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली पर शासन करने वाला पहला राजवंश था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलाम। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला राजवंश था गुलाम। दिल्ली को विधिवत रूप से किसने बसाया था? राइट आंसर है ऑप्शन है तोमर राजपूतों ने। दिल्ली को विधिवत रूप से तोमर राजपूतों ने बसाया था। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायसीना पहाड़ी पर। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? रायसीना हिल्स पर। ये जो आप देख पा रहे हैं प्रेसिडेंट हाउस, ये रायसीना हिल्स में स्थित है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने। दिल्ली का जो लाल किला है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जो फोटो में देख पा रहे हैं। दिल्ली विश्व का कौन सा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा। दिल्ली विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। देखिए तीनों की लिस्ट देख लेते हैं। पहले नंबर पर है संघाई, जो कि चाइना में है, बीजिंग भी चाइना में है। तीसरे नंबर पर अपना दिल्ली है, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। अगला प्रश्न, दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है गौरैया। गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। अगला प्रश्न, दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 4। दिल्ली में कुल 4 राज्यसभा सांसद सदस्यों की संख्या है। अगला प्रश्न, दिल्ली का नाम दिल्लू के नाम पर पड़ा है। राजा दिल्लू किस वंश का शासक था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यवंश।
राजा दिल्लू सूर्य वंश के शासक थे। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर में राष्ट्रीय समाधि स्थल स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली में देखिए सभी महापुरुषों की समाधि स्थल स्थित है। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित राजघाट क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी का समाधि स्थल। तो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट, ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में विजय घाट स्मारक है। राइट आंसर है ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री का। दिल्ली में जो विजय घाट स्मारक किसका है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। अगला प्रश्न, संपूर्ण नई दिल्ली का निर्माण कब पूरा हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन है 1931 में। संपूर्ण नई दिल्ली का निर्माण 1931 में पूरा हुआ था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन है 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1911 में। अगला प्रश्न, दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश की। दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न, दिल्ली राज्य में यमुना नदी किस गांव में प्रवेश करती है? राइट आंसर है ऑप्शन है पाला गांव। दिल्ली राज्य में यमुना नदी पाला गांव में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, दिल्ली को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन है नवंबर 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट की ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 42 मीटर। देखिए फ्रेंड, दिल्ली में जो स्थित है इंडिया गेट, जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है टोटल? ये तो ये है 42 मीटर। यहाँ पर मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। एक है इंडिया गेट और दूसरा है गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए जो गेटवे ऑफ इंडिया फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया को। जबकि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? अपने भारत की राजधानी दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली में। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन दिल्ली में स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न, दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी में स्थानांतरित किया था, कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। अगला प्रश्न, किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन है 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में मुगल राजवंश के संस्थापक और दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। केवल पहली मंजिल का कार्य समाप्त किया था। उसके बाद उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 शताब्दी में 3 और मंजिलें जोड़ी, तब पूरा हुआ। तो पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। और शुरुआत किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है 1911 में। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत शासकों में किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई? राइट आंसर है ऑप्शन है बलबन ने। बलबन ने दिल्ली सल्तनत शासकों में मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। किसने? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश की थी? राइट आंसर है ऑप्शन है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी। रजिया सुल्तान को सिंहासन से किस वर्ष हटा दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन है 1240 में। 1240 में रजिया सुल्तान को सिंहासन से हटा दिया गया था। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर किसका शासन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन का। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर गयासुद्दीन बलबन का शासक था। अगला प्रश्न, सीरी दिल्ली का दूसरा शहर किसके द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी दिल्ली का दूसरा शहर बनाया गया था। दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? राइट आंसर है ऑप्शन है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अगला प्रश्न, दिल्ली निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी तुगलकाबाद। दिल्ली के तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला प्रश्न, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी शाहजहां। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां के संरक्षण में किया गया था। देखिए दिल्ली से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो
दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने 1211 से 1227 तक दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली में क्या क्या फेमस है, तो देखिए 5 जगह है। अक्षरधाम मंदिर, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला और टेम्पल, लोटस टेम्पल। तो आप जब भी दिल्ली जाएँ तो 5 जगह ज़रूर जाएँ फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट जो है दिल्ली से रिलेटेड कंप्लीट जीके देखा और करंट अफेयर्स भी। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। देखिए मैं बताना चाहता हूँ जीके जीएस का क्रैश कोर्स हमारा लीजिए, जैसे मैं पढ़ाता हूँ सेम ऐसी एनसीईआरटी सार संग्रह वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ भी है। इसमें आपको स्टैटिक जीके सारा टॉपिक जो आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन पर, ये सारे टॉपिक मिलेंगे। और कीमत मात्र 149। इतने में बुक भी नहीं मिलती आपको, इसका प्राइस बहुत जल्द 1000 हो जाएगा। उससे पहले इसको आप खरीद लीजिए। इसको खरीदने के लिए पेड कोर्स में जाएंगे, आपको पेमेंट करने के बाद माई कोर्स में शो होने लगेगा। और वार्षिकांक करंट अफेयर्स जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक अपडेटेड 32 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे। 55 रुपये कीमत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। इसके अलावा महापैक ऑफर चल रहा है, 199 में 7 पीडीएफ मिल जाएगी। इसको प्रिंट करा सकते हैं, नोट्स फॉर्मेट में है ये सब कुछ। अगर आप अलग अलग लेंगे तो 1000 में पड़ेगा ये पीडीएफ। तो उससे पहले आप इस ऑफर ख़त्म होने से पहले खरीद लीजिए। एप्लीकेशन में ही आपको मिल जाएगा ये पेड कोर्स में पीडीएफ सेक्शन में। और फ्रेंड्स देखिए आपके लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए कुछ टेस्ट का क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को बहुमत मिला? इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो रोक करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने मेहनत की तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।